हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे आर्डन्स मेथड को लेके। आर्डन्स मेथड क्या है? आर्डन्स मेथड जो है हमें दो रेगुलर एक्सप्रेशंस के बीच एक इक्विवेलेंस रिलेशन की इक्वेशन को प्रोवाइड करती है। इस इक्वेशन के थ्रू हम किसी ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम उसको स्टेटमेंट के थ्रू समझें और फिर उसके बाद हम उसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे और फिर देखेंगे किस तरह से हम ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो आर्डन्स मेथड का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस प्रकार है कि यदि P और Q दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं ओवर द अल्फाबेट सिग्मा, तो उनके बीच इक्विवेलेंस रिलेशन की जो इक्वेशन है वो होगी R इज इक्वल टू Q प्लस आर पी। तो ये जो रिलेशन इक्वेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन इक्वेशन है, ये इक्वेशन दी है आर्डन्स थ्योरम ने। ठीक है, यदि P डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन, अगर P में एप्सिलॉन नहीं होगा तो ये जो इक्वेशन है आर्डन्स मेथड की, ये हमें यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी में अगर एप्सिलॉन नहीं होगा तो इट विल प्रोवाइड द यूनिक सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ R इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। चलिए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें कि हम जो है Q को एक्सप्रेस करते हैं 1-0 के टर्म में और हम P को एक्सप्रेस करते हैं 0-0 प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमारा आर्डन्स मेथड के हिसाब से इस इक्वेशन में R इज इक्वल टू Q क्या है हमारे पास 1-0 प्लस R रिलेशन जो है डॉट P कितना हो जाएगा अपना 0-0 प्लस 1। दिस अगर यहाँ पे P में हमारे पास एप्सिलॉन नहीं है किसी तरह का, मीन्स यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं है, तो ये रिलेशन जो है दिस विल कन्वर्ट इनटू R इज इक्वल टू Q मीन्स 1-0 डॉट P है हमारे पास 0-0 प्लस 1 और इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे भी आ जाएगा एस्ट्रिक। ये जो इक्वेशन है ये बन गई हमारी आर्डन्स मेथड विथ यूनिक सॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे अगर ये इक्वेशन में R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी है तो क्या यह R इज इक्वल टू क्यू प्लस पी आर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलिए हम इसको समझते हैं। अगर इक्वेशन में R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी के बदले ये होता है R इज इक्वल टू क्यू प्लस पी आर, तो ये रिलेशन जो है यूनिक सॉल्यूशन में जनरेट करेगा R इज इक्वल टू पी स्टार क्यू के फॉर्म में। चलिए इसको भी हम एक्सप्रेस कर लेते हैं। मान लीजिए R इज इक्वल टू हमारे पास Q दिया हुआ है 1-0 प्लस P दिया हुआ है हमारे पास 0-0 प्लस 1 डॉट R, तो ये जनरेट करेगा यूनिक सॉल्यूशन R इज इक्वल टू 0-0 प्लस 1 स्टार डॉट 1-0। इन दोनों इक्वेशंस में बहुत डिफरेंस है, दोनों इक्वेशंस सेम नहीं है। ठीक है, अब यदि यहां पर P पे यह जो आपका P रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये P रेगुलर एक्सप्रेशन, इफ दिस P रेगुलर एक्सप्रेशन इफ P कंटेन एप्सिलॉन, तब क्या होगा? इफ P कंटेन एप्सिलॉन, तो यहां पर जो है ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा और उसके बदले ये प्रोवाइड करेगा आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट विल गिव यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो इस मेथड को या इस स्टेटमेंट को हमेशा आप ध्यान रखें, ये जो है यही मेथड जो है आर्डन्स मेथड ने दिया है। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं और उसके थ्रू समझते हैं किस तरह से हम किसी ऑटोमेटा को एक रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये दिया है आपके पास एक स्टेट Q0, यहां पे मैं कैपिटल से डिनोट करता हूं, Q0 स्टेट है
इस Q नॉट स्टेट से जब आप A देते हैं तो Q नॉट पे रीच करते हैं, यू विल रीच टू Q नॉट, और यहां से Q नॉट से अगर आप B देते हैं तो यू विल रीच टू Q1, और Q1 से आप B देते हैं तो वापस से अपने ही स्टेट पे जाते हैं B देने पे, और यहां से Q1 से अगर आप A देते हैं, यहां पे हमारे पास स्टेट है Q2, अगर यहां से आप Q1 से A देते हैं तो आप पहुंचते हैं Q2 पर, और Q2 से यदि आप B देते हैं तो आप पहुंचते हैं Q1 पर। यहां से आपने B दिया तो यू आर रीचिंग टू Q1, सॉरी Q0, Q नॉट, ठीक है। और Q2 से अगर आप A देते हैं तो आप रीच करते हैं Q2 पर। अब आपको इस ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन अगर क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे, चलिए हम इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम हर स्टेट में जो उनमें इनकमिंग नोड्स हैं उसके बेसिस पर हम चेक करते हैं कि किस तरह से इसकी इक्वेशन जनरेट होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फाइनल स्टेट को। फाइनल स्टेट में चलिए तो हम जो है एग्जांपल, इनमें जो इस एग्जांपल जितनी स्टेट्स हैं उस स्टेट के रिलेवेंट इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं Q2 की। Q2 Q2 की इक्वेशन कैसे बनेगी, Q2 पर कौन सी स्टेट से सिंबल्स ट्रेवल कर रहे हैं। अगर हम देखें तो Q2 पे हमने अगर A दिया तो Q2 पर पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ Q2 पे पहुंचने के लिए अगर हम Q1 से A देंगे तो भी हम Q2 पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये हमारा R है, ये भी हमारा R है, और ये हमारा Q है, और ये हमारा इक्वेशन P है। मतलब हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू, जो आपके सामने इक्वेशन लिखी है, ये दिस यू कैन रीराइट दिस इन द फॉर्म Q2 इज इक्वल टू Q1 डॉट A प्लस Q2 डॉट A। पिछले वीडियोस में अगर आपने प्रॉपर्टीज चेक करी होगी तो A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती है। उसी तरह से अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे तो ये आपकी हो गई R, Q2 आपका R है, ये बन गया आपका इक्वेशन Q, और ये एक जो है आपका बन गया P, ठीक है। तो हमें कुल मिला के इस तरह से लिखना है। चलिए हम और समझते हैं आगे इस चीज को, सो दैट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, ठीक है। सो Q2 इज इक्वल टू Q2 डॉट A प्लस Q1 डॉट A। अब Q1 में किस तरह से एलिमेंट्स या सिंबल्स ट्रेवल कर रहे हैं, Q नॉट से जब हमने B दिया, Q नॉट से B दिया तो हम Q1 पे जा रहे हैं, और साथ ही साथ Q1 से हम B दे रहे हैं तो भी हम Q1 पे जा रहे हैं। उसके बाद थर्ड इक्वेशन जो बनती है हमारी, वो बनती है Q नॉट की। Q नॉट पे हम अगर A देंगे तो भी Q नॉट पे जा रहे हैं, और अगर हम देखें Q नॉट से A देने पर हम Q नॉट पे जा रहे हैं, और Q2 से B देने पर भी हम Q नॉट पे जा रहे हैं। तो Q2 से
बी देने पर भी हम क्यू नॉट पर जा रहे हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन हमारे करंट स्टेट्स के अकॉर्डिंगली। चलिए अब हम जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे Q2 स्टेट। Q2 स्टेट में हम Q2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि Q2 जो हमारी फाइनल स्टेट है। Q2 इज इक्वल टू Q2 डॉट ए प्लस Q1 डॉट ए। ये हमारी इक्वेशन जो है हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, Q1 को लिखा और इसको एक्सप्रेस किया। हमारे पास Q1 जो है उसको लिखा है यहाँ पे Q नॉट डॉट बी प्लस Q1 डॉट बी। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास जैसा कि हमें आर्डन्स मेथड की जो इक्वेशन है वो गिवन है R इज इक्वल टू Q प्लस आर पी। तो ये जो R है यहाँ पे Q1 है, तो यही Q1 जो है हमारा R बन गया। इस Q नॉट डॉट बी को हमने बना लिया Q और इस B को बना लिया P। तो दिस विल जनरेट यूनिक सॉल्यूशन in terms of Q naught dot B asterisk। कैसे? क्योंकि ये जनरेट करता है, दिस विल जनरेट इक्वल टू Q P asterisk। तो हमारे पास Q क्या था यहाँ पे? हमारे पास Q था Q डॉट बी। तो इस Q डॉट बी को हमने यहाँ लिख लिया और ये जो B एस्ट्रिक है इसको मैं और पास में लिख लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Q B डॉट B एस्ट्रिक। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है इस Q नॉट डॉट बी को हमने यहाँ लिख लिया और डॉट बी एस्ट्रिक, तो ये जो B है ये हमने इधर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन Q1 के लिए। हमने यहाँ पे आर्डन्स मेथड प्रूव करी। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन, हमने ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब उसके बाद हम जो है सेकंड जो Q2 है उस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट Q1 इन Q2। ओके, नाउ वी सब्स्टिट्यूट द Q1 इक्वेशन इन Q2। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पर? यहाँ बनेगी Q2 इज इक्वल टू Q2 डॉट ए प्लस Q1 के लिए क्या था हमारे पास? Q नॉट B डॉट B एस्ट्रिक। ओके, while we converting this into this form, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हम फिर से यहाँ पे आर्डन्स मेथड लगा देते हैं। आर्डन्स मेथड में वही होगा R इज इक्वल टू Q प्लस पी आर। ठीक है, तो ये हमारा R है, ये हमारा R है, यह बन गया हमारा पूरा Q और ये हो गया P। सो R इज इक्वल टू Q प्लस पी आर। तो अब वापस से हमने इसमें आर्डन्स मेथड लगाई तो दिस वैल्यू विल कन्वर्ट टू Q नॉट डॉट बी स्टार और B एस्ट्रिक, साथ में जो है यहाँ पे Q2 है इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये बन जाएगी आपकी A डॉट A स्टार। मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे और बढ़ते हैं इस इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे,
Q2 को सब्स्टिट्यूटिंग Q2 इन Q0। हमने पहले Q1 को Q2 में पुट किया, फिर Q2 को हम Q0 में पुट कर रहे हैं, फिर उसी Q0 से हम Q2 में पुट करके इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो Q0 में क्या इक्वेशन बन रही है हमारे पास? Q0 इज इक्वल टू Q0 डॉट ए प्लस, हम जो है Q0 पे जा रहे हैं, Q0 की इक्वेशन ये है, इसको हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, जहां पे आपको दिक्कत आ रही है एक बार आप दोबारा से चीज को सुने, so that it will be easy to understand. Q0 is equal to Q0 dot A plus Q2 dot B। अब हम यहाँ पे Q2 की जो वैल्यू है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो Q0 will become Q0 dot A प्लस Q, यहाँ पे Q0 जो है इसको हम पुट कर देते हैं, हाँ, so this will become Q0 dot B asterisk A asterisk B। ओके, यहाँ पे जो B है इस B को हमने यहाँ लिख दिया है। ये पूरी इक्वेशन जो है आपके सामने नजर आ रही है, ये पूरी इक्वेशन, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जो आपकी Q0 इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर इतने में पूरा लिखा है, ठीक है। और ये जो B है ये आपका ये वाला B इधर लिखा हुआ है। सो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से समझिए इसको, डोंट लूज योर पेशेंस, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने बात कर ली Q0 की, अब इसी Q0 को हम वापस से Q2 में पुट करते हैं। वी सब्स्टिट्यूट द सेम Q0 इन Q2। अब Q2 में कौन सी इक्वेशन बची हमारे पास? Q2 पे हमारे पास क्या बचा था? Q2 में बचा था Q2 डॉट ए प्लस Q0 डॉट बी स्टार। तो इस Q2 को हम यहां लिखते हुए यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे Q2 की, तो ये एक्सप्रेशन जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर रहे हैं a प्लस बी स्टार, ओके। फॉर इस चीज को और कंप्लीट करें, दिस विल जनरेट, आर्डर्स मेथड में इसको कन्वर्ट करना है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो हो जाएगा a प्लस, और इसके बाद यहां से ये जाएगा b एस्ट्रिक a, सॉरी a एस्ट्रिक भी है साथ में, और साथ में हो जाएगा b, इस चीज का होल एस्ट्रिक, ठीक है। और उसके बाद जब इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट करा, a प्लस बी स्टार b का होल एस्ट्रिक विल नाउ बी पुट इन दिस वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी स्टार या b एस्ट्रिक a एस्ट्रिक b का होल एस्ट्रिक डॉट b एस्ट्रिक a एस्ट्रिक, ओके। एस्ट्रिक में स्टार। ये हो गया हमारा फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस ऑटोमेटा, ओके। ये जो ऑटोमेटा है, इस ऑटोमेटा का जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगा। मुझे उम्मीद है आप यहां तक इस
इक्वेशन तक बने रहे होंगे और आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इस चीज़ को समझें। आई एम श्योर कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम मैथमेटिकल बैकग्राउंड। अभी भी अगर आपको डाउट है तो हम एक क्वेश्चन और समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करूंगा मैं, बहुत ही आसान तरीके से, शायद से वो आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए हमारे पास एक ऑटोमेटा दिया हुआ है S, और यहाँ पे हम जो है ये A और B को एक्सेप्ट कर रहा है और इनिशियल स्टेट ही इसकी फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले ग्रामर लिखने की कोशिश करेंगे और उसी ग्रामर से रेगुलर एक्सप्रेशन में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट होगा? स्टार्ट सिंबल ही हमारा इनिशियल स्टेट ही हमारी स्टार्ट सिंबल बन गई। यहीं पर हमारा S जो है वो A भी एक्सेप्ट कर रहा है और साथ में S जो है B भी एक्सेप्ट कर रहा है। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है तो ये एप्सिलॉन भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो अब यहां से हमने क्या किया, S को कॉमन ले लिया A प्लस B के साथ और यहाँ पे रख लिया हमने एप्सिलॉन और ये हो गया S। अगर हम इस चीज को इस तरह से लिखें एप्सिलॉन प्लस S A प्लस B, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये बन गया हमारा एक तरह का आर्डन्स मेथड, जिसमें R जो रिलेशन है वो एप्सिलॉन, ये हमारा R है, ये हमारा Q है, ये हमारा P है, ये हमारा R है और ये हमारा P है। ठीक है, इस फॉर्म में बन गया ये। ठीक, तो अब ये जो है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन में, अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर वो एप्सिलॉन कंटेन करता है, अगर आपके ऑटोमेटा में एप्सिलॉन होता है तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देगा तो ये दिस विल बी नाउ कन्वर्ट टू एप्सिलॉन एस तो खैर यहाँ पे अपन रिमूव कर दिया है, तो ये जाएगा एप्सिलॉन A प्लस B का होल एस्ट्रिक, और यहां से हम इस एप्सिलॉन को हटा देते हैं तो S विल बिकम A प्लस B एस्ट्रिक। So this is the regular expression which is recognized by the given finite automata। अभी भी अगर आपको डाउट है तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जो कि हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू।